कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जो किसी अनजान जगह पर किडनैप करके बंद कर दी गई है। उसको अलग अलग तरीकों से बहुत ही ब्रूटल टॉर्चर किया जा रहा है। लड़की चिल्लाती है, चीखती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। टॉर्चर चलता रहता है। फिर सीन कट होता है दो दोस्तों पर। एक का नाम है एली और दूसरी का नाम है स्टेफनी। दोनों अमेरिका से अर्जेंटीना आए हैं वेकेशन स्पेंड करने। बैकपैक, साइकिल और फुल एडवेंचर मोड में दोनों नए नए जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं। एली काफी बिंदास है, पार्टीज, मस्ती, फुल फन वाली लड़की। स्टेफनी उसके बिल्कुल उल्टा, सिंपल, काम और हर स्टेप सोच समझकर चलने वाली। सफर करते करते ये दोनों एक छोटे से गांव तक पहुंचते हैं। गांव देखने में बहुत ही खूबसूरत था। इर्द गिर्द बड़े बड़े पहाड़, घना जंगल और सुनसान गलियां। बस एक चीज दिक्कत वाली थी, ये दोनों लोकल लैंग्वेज थोड़ा ठीक से समझ नहीं पा रहे थे। गांव के बीच में इनकी नजर एक लड़की पर पड़ती है, वही लड़की जो हमें स्टोरी के स्टार्ट में टॉर्चर होती हुई दिखाई गई थी। ये दोनों फ्रेंड्स अर्जेंटीना में काफी हफ्तों से मजे ले रहे थे और आज इनका यहाँ लास्ट दिन था। कल सुबह फ्लाइट थी वापस घर जाने की, इसलिए ये सोचते हैं कि आज रात इसी गांव में रुक जाते हैं और सुबह निकल जाएंगे। लेकिन इस गांव के बारे में एक अफवाह थी। लोग कहते थे कि यहाँ से जवान लड़कियां मिस्टीरियसली गायब हो जाती हैं और उनका कभी कोई पता नहीं चलता। स्टेफनी नोटिस करती है कि गांव के लोग इन दोनों को अजीब नजर से देख रहे हैं, पर दोनों इग्नोर करके सीधा एक लोकल होटल चली जाती है। रिसेप्शन पर इन्होंने बोला कि बस एक दिन रुकना है, सुबह चले जाएंगे। होटल वाला इन्हें उनका रूम दिखाता है, लेकिन उसकी भी बॉडी लैंग्वेज कुछ अजीब और अनकंफर्टेबल सी होती है। रात को दोनों सोचती हैं कि चल एक बार गांव का लोकल बार देखते हैं। वहाँ एली फुल एंजॉय मोड में दारू पीती है और डांस करके मस्त हो जाती है। स्टेफनी को वहाँ का माहौल बिल्कुल पसंद नहीं आता। भीड़, शोर, अजीब वाइब्स। तभी एक लड़का एली को दूर से घूर रहा होता है। वो एली के लिए एक ड्रिंक भेजता है। एली इम्प्रेस होती है, उसके पास जाती है और बातचीत करते करते उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। फिर दोनों बार से बाहर निकल जाते हैं। उधर स्टेफनी भी बार से निकलती है और देखती है कि एली उस लड़के के साथ खुश नजर आ रही है। एली उस लड़के के साथ मस्ती में बिजी थी और स्टेफनी को अकेले छोड़ दिया था। ये चीज स्टेफनी को बहुत इरिटेट करती है। उसने एली को बोला बस अब होटल चलते हैं, लेकिन एली ने सीधा मना कर दिया। तब स्टेफनी गुस्से में उसे छोड़कर खुद होटल चली गई। रूम में आके सो गई। रात के बीच में उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि एली अभी तक वापस नहीं आई। स्टेफनी ने खिड़की से बाहर देखा तो एली अभी भी उस लड़के के साथ एंजॉय कर रही थी, लेकिन अब लड़का एली पर फोर्स करने लगा। एली उसे मना कर रही थी, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। ये सब देखकर स्टेफनी का खून खौल गया। वो तुरंत बाहर दौड़ी और एली को खींचकर होटल रूम में ले आई। दोनों ने दरवाजा लॉक कर दिया। लड़का गुस्से में आकर जोर जोर से दरवाजे पर धक्के मारने लगा, चिल्लाने लगा। तभी बगल वाले कमरे से एक आदमी आया और उस लड़के को लात घूंसों से बाहर निकाल दिया। अगली सुबह दोनों देर तक सोए रहे और जब जागे तो उनकी बस पहले ही निकल चुकी थी। समस्या ये थी कि उस रूट की बस रोज सिर्फ एक बार आती थी। मतलब अब दोनों फंस गए थे। चिढ़कर उन्होंने डिसाइड किया कि एक और दिन इसी गांव में रुक जाते हैं। वापस होटल गए और रिसेप्शनिस्ट को बताया। रिसेप्शनिस्ट ने बोला आप लोग वाटरफॉल जाओ, बहुत खूबसूरत जगह है। एली और स्टेफनी एक्साइटेड हो गए और तुरंत अपनी साइकिल्स लेकर वाटरफॉल की तरफ निकल पड़े। वहां पहुंचते ही दोनों ने साइकिल साइड में रखी और थोड़ी मस्ती करने लगे। पूरी जगह सुनसान थी, सिर्फ ये दोनों ही थे। खेलने के बाद दोनों बैठकर ड्रिंक करने लगे। तभी स्टेफनी को अपना अतीत याद आया, उसका लवर जिसने उसे धोखा दिया था। और अजीब बात ये थी कि स्टेफनी अब भी उसके पास लौटना चाहती थी। एली ने सीधा बोला पागल हो गई है क्या? जिसने चीट किया उसके पास वापस जाने का कोई मतलब नहीं। दोनों के बीच बात बढ़ गई। छोटी सी बात से झगड़ना शुरू हो गया। स्टेफनी गुस्से में पागल सी हो गई और बोली बस अब और नहीं। वो अपनी बाइक लेकर बिना पीछे देखे वाटरफॉल से निकल गई। रास्ते में चलते चलते उसे गिल्ट महसूस हुआ। एली को अकेला छोड़ दिया था, इसलिए उसने तुरंत एली को एक मैसेज भेजा। एली को भी अपनी गलती समझ आई। उसने स्टेफनी से माफी मांगी और बोली मैं कैफे के पास आ रही हूँ, होटल के साइड वाला, वहाँ मिलते हैं। एली चलने लगी, लेकिन उसी वक्त एक अजीब आदमी पीछे से आया, उसका मुंह दबाया और खींच कर ले गया। एली चिल्लाई, हाथ पैर मारे, लेकिन सब बेकार था। उधर स्टेफनी अपनी साइकिल चला के कैफे पहुंच गई थी और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एली के साथ क्या होने वाला है। स्टेफनी कैफे पहुंची, लेकिन ना एली थी ना उसकी साइकिल। उसने बार बार एली को कॉल और मैसेज किया, पर कोई जवाब नहीं आया। ये देखकर उसका दिल घबराने लगा। तब रास्ते से एक कार गुजरी और अचानक उसके पास रुक गई। कार से वही आदमी निकला जो होटल के अगले कमरे में रुकता था और जिसने कल रात एली को उस लड़के से बचाया था। उसका नाम था माइकल। माइकल ने स्टेफनी से पूछा क्या बात है, सब ठीक तो है? तुम्हारी दोस्त कहाँ है? लेकिन स्टेफनी ने उसे कुछ नहीं बताया और अपनी साइकिल लेकर सीधा वाटरफॉल की तरफ निकल गई। माइकल भी अपनी कार लेकर उसके पीछे आ गया। जब स्टेफनी ने देखा तो उसने गुस्से में पूछा तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो?
माइकल ने शांति से जवाब दिया, मुझे लगा तुम्हें मदद की जरूरत है इसलिए आया। तब स्टेफनी ने बताया कि एली गायब हो गई है और आखिरी बार उसे यहीं देखा था। माइकल और स्टेफनी दोनों ने मिलकर एली को वाटरफॉल के पास ढूंढना शुरू किया, लेकिन न एली मिली न उसकी साइकिल। माइकल को यहाँ जमीन पर खून पड़ा मिलता है, लेकिन वो स्टेफनी से ये बात छुपाता है। पता नहीं क्यों, शायद वो स्टेफनी को और परेशान नहीं करना चाहता या बात कुछ और थी। स्टेफनी चिल्लाने लगी, एली का नाम लेकर पुकारने लगी। तभी उसे एक पेड़ के पीछे से फोन की रिंगटोन सुनाई दी। वो दौड़ी और देखा वो एली का फोन था, लेकिन एली खुद वहां नहीं थी। ये देखते ही स्टेफनी का खून जम गया। उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया। कुछ देर बाद एक पुलिस ऑफिसर वहां आया। स्टेफनी ने उसे एली की फोटो दिखाई और बताया कि उसकी दोस्त यहीं गायब हो गई। ऑफिसर ने सीधा पूछा, तुम उसे अकेला छोड़कर क्यों गई थी? स्टेफनी ने गिल्ट के साथ जवाब दिया, हम दोनों में झगड़ा हो गया था, इसलिए मैं गुस्से में उसे छोड़कर निकल गई। पुलिस ऑफिसर ने ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। उसने बस इतना कहा, यहाँ पहले भी कई लड़कियां गायब हो चुकी हैं। अगर तुम्हारी दोस्त खुद वापस नहीं आई तो शायद उसका भी वही हाल हुआ होगा। ये सुन के स्टेफनी का गुस्सा फट पड़ा। ऑफिसर ने बस ठंडा सा कह दिया कि अगर चाहे तो वो एक ऑफिशियल कंप्लेंट रजिस्टर कर सकती है। फिर स्टेफनी उसके साथ पुलिस स्टेशन चली गई। रास्ते में ऑफिसर ने उससे कहा, माइकल से दूर रहो, किसी अजनबी पर भरोसा मत करो। स्टेफनी ने थोड़ी तीखी आवाज में कहा, मैं वैसे भी किसी पर भरोसा नहीं करती। पुलिस स्टेशन पहुंचे तो पता चलता है कि इस पूरे पुलिस स्टेशन में सिर्फ ये एक ही ऑफिस है। स्टेफनी ने जिद की कि तुरंत एली को ढूंढो, लेकिन ऑफिसर ने बस हाथ उठाकर बोला, कल तक इंतजार करना पड़ेगा। अगर वो खुद नहीं आई तब हम सर्च शुरू करेंगे। ये सुनकर स्टेफनी का सब्र टूट गया। वो गुस्से में स्टेशन से बाहर निकली और गांव वालों से मदद मांगने लगी, लेकिन सब लोग उससे कट रहे थे, जैसे कुछ छुपा रहे हों। जब स्टेफनी होटल से निकलकर घूम रही थी, उसकी नजर अचानक उसी लड़के पर पड़ी। वही लड़का जो कल रात एली को फोर्स कर रहा था और जिसे माइकल ने होटल के बाहर पीटकर भगा दिया था। लड़का गांव के एक कोने में आराम से बैठकर खाना खा रहा था। जैसे ही उसने स्टेफनी को देखा, तुरंत भाग गया। स्टेफनी को शक हुआ और वो भी उसके पीछे भागी, लेकिन लड़का इतना चालाक था कि रास्ते में उसे गुमराह करके बिल्कुल गायब हो गया। स्टेफनी वापस होटल पहुंची और शॉक हो गई जब देखा कि कोई उसके रूम का सामान बाहर फेंक रहा था। ये देखकर उसके शक और गहरे हो गए। उसे समझ नहीं आया कि ये सब कौन कर रहा है और क्यों। गुस्से और कंफ्यूजन में उसने डिसाइड किया कि अब वो सीधे माइकल से बात करेगी। वो माइकल के रूम में गई, लेकिन माइकल वहां नहीं था। स्टेफनी ने उसका बैग खोला और सर्च करने लगी, क्योंकि अब उसे किसी पर भरोसा नहीं था। और वहीं उसे एक ब्रेसलेट मिला, वही ब्रेसलेट जो एली हमेशा पहनती थी। स्टेफनी का दिमाग घूम गया। उसने सोचा, एली के गायब होने के पीछे माइकल का ही हाथ है। वो ब्रेसलेट लेकर सीधा पुलिस ऑफिसर के पास गई और गुस्से में कहा कि ये देखो, ये माइकल के बैग में मिला है और ये एली का है, उसे अभी अरेस्ट करो। लेकिन पुलिस ऑफिसर ने फिर भी सीरियस होने की बजाय ठंडा जवाब दिया कि अभी वक्त नहीं है, बाद में देखते हैं। स्टेफनी ने ऑफिसर का इंतजार किया, लेकिन जब कोई एक्शन नहीं हुआ तो उसने खुद ही स्टेप लेने का डिसाइड किया। उसने चुपके से होटल ओनर की कार की चाबियां चुराई और कार लेकर निकल गई। रास्ते में उसने वही लड़के को फिर देखा जो पहले उससे भाग गया था। इस बार वह एक स्कूटर पर था। स्टेफनी ने बिना सोचे उसके पीछे गाड़ी लगाई, लेकिन कुछ दूर के बाद लड़का फिर से गायब हो गया। चेज करते करते स्टेफनी एक सुनसान और क्रीपी जगह पर पहुंची, जहां पूरा एरिया खाली था। और तभी अचानक माइकल सामने खड़ा था। स्टेफनी गुस्से में बोली कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी बैग में मुझे एली का ब्रेसलेट मिला। माइकल ने शांत आवाज में कहा कि यह ब्रेसलेट एली का नहीं है, बल्कि मेरी लवर का है। और फिर उसने बताया कि वह भी एक टूरिस्ट था, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ आया था, लेकिन एक दिन वह भी गायब हो गई और तब से वह उसे ढूंढ रहा है। पुलिस से कहा था, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली। यह सुनकर स्टेफनी का गुस्सा गिल्ट में बदल गया और उसने माइकल से माफी मांगी। माइकल ने फिर एक बड़ा राज बताया कि इस गांव में एक बड़ा ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क है, जहां बहुत सी लड़कियां और टूरिस्ट्स पहले भी गायब हो चुके हैं और उसे लगता है कि एली और उसकी लवर दोनों को इसी गैंग ने किडनैप किया है। ये सुनकर स्टेफनी का दिल कांप गया और माइकल ने कहा कि हमें दोनों को ढूंढना होगा, वरना देर हो जाएगी। दोनों एक साथ निकल पड़े एली और माइकल की लवर को बचाने के लिए। कुछ देर बाद वही पुलिस ऑफिसर अपनी गाड़ी लेकर वहां आया और उसने देखा कि एक कार पहले से खड़ी है, वही कार जो स्टेफनी ने होटल ओनर से चुरा कर लाई थी। जैसे ही वह आया, उसने माइकल को देखा। माइकल ने समझाया कि वह अपनी लवर को ढूंढने आया था। ऑफिसर ने बिना ज्यादा पूछे माइकल को कार में बैठाया और दोनों साथ चल दिए। उधर स्टेफनी अभी भी एली को ढूंढ रही थी, तो उसकी नजर उसी लड़के के स्कूटर पर पड़ी जो बार के बाहर एली पर फोर्स कर रहा था। स्टेफनी उस स्कूटर के पीछे गई और एक सुनसान जगह तक पहुंची, जहां उसने देखा कि एली कुर्सी से बंधी हुई थी, रस्सी से जकड़ी हुई थी। वह चीख रही थी और लड़का उसे टॉर्चर कर रहा था। स्टेफनी का दिल कांप गया। लड़का टीवी देख रहा था और तभी उसके फोन पर कॉल आई। वह फोन पर कह रहा था कि आज रात मैं लड़की को ला दूंगा।
ये सुनकर स्टेफनी और भी डर गई। उसने मौका देखकर जनरेटर बंद कर दिया, पूरी लाइट चली गई और टीवी भी बंद हो गया। लड़का जनरेटर चेक करने बाहर गया, तभी स्टेफनी दौड़ी और एली की रस्सी खोलने लगी। एली फ्री होते ही दोनों भागने लगी, लेकिन लड़का वापस आ गया और उनके पीछे दौड़ पड़ा। चेज के बीच एली ने एक लकड़ी उठाई और उस लड़के के सिर पर जोर से मारा। लड़का जख्मी हो गया और दोनों लड़कियां तुरंत भाग गईं। स्टेफनी और एली होटल की कार तक पहुंची, जिसमें वो दोनों बैठ गईं, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हुई। तब तक वो लड़का आ गया और पत्थर से कार का शीशा तोड़ने लगा। दोनों ने तुरंत कार छोड़ दी और जान बचाकर भाग निकली। दूर से स्टेफनी ने पुलिस ऑफिसर की कार आती देखी तो वो वहीं रुक गई, लेकिन एली भागती चली गई। उस वक्त लड़का तेजी से भागकर एली तक पहुंच गया और उसे जोर से धक्का दिया। एली का सिर एक बड़े पत्थर से टकराया और उसी पल एली की मौत हो गई। ये देखकर स्टेफनी चिल्लाने लगी, गुस्से में चीख उठी। तब तक ऑफिसर और माइकल भी कार से बाहर आ गए। स्टेफनी ने उन्हें पूरा हादसा बताया। ऑफिसर सीधा लड़के के पास गया और उसे पकड़ लिया। फिर ऑफिसर ने स्टेफनी से कहा कि पुलिस कार में बैठ जाओ, अब तुम सेफ हो। स्टेफनी कार में बैठ गई, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ उसने देखा कि सीट पर एक पासपोर्ट रखा है। पासपोर्ट एली का था और तभी उसके होश उड़ गए। उसे समझ आया कि असली विलन यही पुलिस ऑफिसर है। पुलिस ऑफिसर और वो लड़का मिलकर ही टूरिस्ट्स और लड़कियों को किडनैप करते थे और पूरा गांव उनका राज जानता था। गांव वाले सब कुछ जानते हुए भी खामोश थे। पुलिस ऑफिसर की धमकियों की वजह से कोई आवाज उठाता ही नहीं था। स्टेफनी ने तुरंत माइकल की तरफ देखा और चिल्लाते हुए पूरा सच बता दिया। माइकल ये सुनते ही गुस्से से फट पड़ा। उसने ऑफिसर की बंदूक छीनी और चिल्लाया, हाथ ऊपर करो दोनों, अब बोलो मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ है। ऑफिसर थोड़ा सा हंसकर बोला कि तेरी गर्लफ्रेंड को वापस दे देंगे, लेकिन उसके बदले हमें स्टेफनी चाहिए। माइकल के दिल पर गहरा वार हुआ, अंदर से टूट गया, लेकिन मजबूर था। उसने स्टेफनी की तरफ देखा, आंखों से माफी मांगी। तभी ऑफिसर ने दूसरी छुपी हुई गन निकाली और माइकल के सिर में गोली मारकर उसे वहीं खत्म कर दिया। अब स्टेफनी उन दोनों के कब्जे में थी। रात के अंधेरों में वो उसे एक नाव में ले गए, पैराग्वे बॉर्डर की तरफ। पहले उनका प्लान एली को बेचने का था, पर एली तो मर चुकी थी। अब स्टेफनी ही उनकी बड़ी माल थी। नाव पर ही स्टेफनी ने मौका देखकर रस्सी खोल दी और अचानक उस लड़के पर हमला कर दिया। उसके बाद वो पानी में कूदकर भाग गई। ऑफिसर भी पानी में कूदा और उसे पकड़कर वापस खींच लाया। वहाँ एक आदमी था जो लड़कियों का खरीदार था। उसने ऑफिसर को नोटों का बंडल दिया, लेकिन जैसे ही उस आदमी ने मुंह घुमाया, स्टेफनी ने मौका देखकर उसी आदमी को मार दिया और फिर से भाग निकली। ऑफिसर पीछे पीछे भागता आया। उसने अपनी गन उठाई और फायर करते हुए एक बेचारे मछुआरे को भी गोली मार दी, जो स्टेफनी की मदद करने की कोशिश कर रहा था। स्टेफनी नाव के अंदर छिप गई। वहाँ उसने एक छुरी देखी और उसे अपने पास छुपा लिया। ऑफिसर उसके पास पहुंचा और गन उसके सिर पर रखी, लेकिन इस बार स्टेफनी ने पूरा पलटवार किया। दोनों के बीच खून से लथपथ लड़ाई शुरू हो गई। पानी के छींटे, चीखें, धक्का मुक्की और आखिर में स्टेफनी ने उसकी गन पकड़कर ऑफिसर को गोली मार दी। खेल यहीं खत्म हो गया। सुबह होते ही स्टेफनी पैराग्वे की सड़कों पर अकेली चल रही थी। तभी एक जीप रुकी जिसमें 6 महिला सैनिक बैठी थीं, पैराग्वेन आर्मी की। उन्होंने स्टेफनी को अंदर बैठाया और आखिरकार वो सेफ हो गई। और इस तरह खत्म होती है आज की कहानी।